अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट एडवांस रिंग थ्योरी 1 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम पढ़ेंगे सिंपल रिंग, इसके एग्जांपल्स और इसके कुछ थ्योरम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सिंपल रिंग की डेफिनेशन है, a नॉन ज़ीरो रिंग आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड a simple ring if R has no ideals except singleton set 0 and R. These are trivial ideals of R are under addition and multiplication। तो हमारे पास सिंपल जो रिंग है बेसिकली वो हमारे पास क्या होती है, एक नॉन ज़ीरो रिंग हो। आर नॉन ज़ीरो रिंग हम ले रहे हैं, वो सिंपल रिंग तब होगी अगर वो ज़ीरो और इट्स सेल्फ रिंग के ऊपर सिर्फ वो अपना जो सिंगल्टन सेट है, सिंगल्टन सेट उसके ऊपर वो इट्स सेल्फ क्या हो, आइडियल्स हो। जो रिंग हमारे पास गिवन हो उसके ऊपर और उसके साथ साथ इट्स सेल्फ ज़ीरो के ऊपर अगर वो सिंगल्टन, तो बेसिकली हमारे पास ये एक ऐसी नॉन ज़ीरो रिंग होती है, सिंपल रिंग, जिसके अंदर हमारे पास कोई भी आइडियल नहीं होता। रिंग के अंदर सिर्फ वो क्या होता है, उसके अंदर एक आइडियल ट्रिवियल एग्जिस्ट करता है और जो ट्रिवियल आइडियल एग्जिस्ट करता है वो ओनली हमारे पास सिंगल्टन सेट होता है, ज़ीरो होता है। और वो उस रिंग के अंदर जो ज़ीरो होगा, ओनली वन हमारे पास आइडियल होगा रिंग के ऊपर, उसके अलावा कोई भी हमारे पास आइडियल मौजूद नहीं होगा। ओनली ट्रिवियल आइडियल मौजूद होगा रिंग के अंदर, तो वो चीज़ हमारे पास क्या होती है, सिंपल रिंग होती है। तो सिंपल रिंग हमारे पास एक नॉन ज़ीरो रिंग सिंपल रिंग कहलाती है अगर वो उसके ऊपर कोई भी आइडियल एग्जिस्ट ना करे सिवाय ज़ीरो के। अगर ज़ीरो आए और वो हमारे पास इट्स सेल्फ रिंग के ऊपर ज़ीरो आइडियल एग्जिस्ट करता है, तो देन हम उसको क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, सिंपल रिंग है। तो नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल रिंग की डेफिनेशन। एक हमने मैट्रिक्स ले ली है 2x2 की, ABCD, और यहाँ पे जो हमने कहा है कि जो ये 4 के 4 एलिमेंट्स हैं ABCD, ये 4 के 4 एलिमेंट्स किस में से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स में से बिलोंग कर रहे हैं। और ये जो हमने मैट्रिक्स लिया है ये अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन रिंग बनाता है। तो अगर आप लोग देख भी सकते हैं इसके ऊपर रिंग की आल प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाएं, तो देन आप लोग देख सकते हैं कि ये इट सेल्फ हमारे पास रिंग होती है। अंडर एडिशन के हिसाब से भी इसके ऊपर सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं और अंडर मल्टीप्लिकेशन के भी अगर हम इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के ऊपर, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई होती हैं। तो ये हमने कह दिया कि अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये जो एक सेट हम ले रहे हैं मैट्रिक्स का वो क्या है, रिंग है। उसके बाद इसी के अंदर से हमने एक ए सेट ले लिया, एक बी सेट ले लिया जो 2x2 का गिवन मैट्रिक्स था इसके अंदर से। तो जो ए हमने ले लिया वो ले लिया AB00, इसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास लेफ़्ट आइडियल है जो गिवन मैट्रिक्स एम है उसका। उसके बाद एक हमने सेट बी ले लिया, बी हमने कहा कि AB00 है और यहाँ पे ये जो AB है वो भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से ही बेसिकली बिलोंग करते हैं। और इसको हमने कह दिया था ये जो लेफ़्ट आइडियल है गिवन मैट्रिक्स की, इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, राइट आइडियल है गिवन मैट्रिक्स के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि ए इज़ ओनली लेफ़्ट आइडियल नॉट आ राइट आइडियल। जो हमारे पास सेट ए है हमने कहा कि वो सिर्फ लेफ़्ट आइडियल है, वो राइट आइडियल नहीं है। और बी इज़ ओनली राइट आइडियल नॉट आ लेफ़्ट आइडियल। तो हमने कहा कि जो ए है वो कभी भी हमारे पास लेफ़्ट आइडियल, तो हमें पता है कि वो हमने कह रहे हैं उसको लेफ़्ट आइडियल है, वो कभी भी राइट आइडियल नहीं हो सकती। बी का हमें पता है कि जो बी सेट है वो हमारे पास क्या है, गिवन मैट्रिक्स बी का वो राइट आइडियल है, बट वो लेफ़्ट
आइडियल नहीं हो सकता। बिकॉज़ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ़ उसके ऊपर ज़ीरो जो आइडियल है वही हमारे पास क्या होता है, एक ट्रिवियल आइडियल इसके ऊपर एग्ज़िस्ट करता है। गिवन सेट, जो भी सेट हो वो होता है ज़ीरो। तो हमने कहा कि ज़ीरो एंड एम जो गिवन मैट्रिक्स है आर ओनली इट्स आइडियल। तो हमने कहा कि सिर्फ उसके दो ही आइडियल हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं ट्रिवियल, वो ज़ीरो है या फिर वो गिवन जो हमारे पास एक सेट होगा वो एज अ सेट हमें दिया गया है मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर। तो हमने कहा कि ये जो ज़ीरो और एम है ये हमारे पास क्या है, ओनली इसके आइडियल्स हैं, इसके अलावा हमारे पास इसका कोई आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। तो दस हमने कह दिया कि जो एम है वो एक हमारे पास सिंपल रिंग है। तो अगर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसी की एग्जांपल हम सिंपल रिंग के लिए लेके चल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब उसकी लेफ़्ट आइडियल हम लेते हैं तो उसके ऊपर उसका राइट आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। जब हम क्या करते हैं, एक सेट का राइट आइडियल ले लेते हैं तो उसके ऊपर उसका लेफ़्ट आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमें पता है जो सिंपल रिंग है उसके ऊपर वो क्या होती है, इटसेल्फ ट्रिवियल आइडियल्स होते हैं। उसके अंदर या तो ज़ीरो आ सकता है या फिर आर आ सकता है, या पूरी की पूरी रिंग आ सकती है या फिर उसके अंदर सिर्फ ओनली ज़ीरो आ सकता है। तो जो ज़ीरो और आर हमारे पास जो आए तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, सिंपल रिंग। तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू हमने जो एग्जांपल लेट की थी वो विद रिस्पेक्ट टू एम थी, मीन हमने 2/2 का मैट्रिक्स लिया था। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो ज़ीरो और एम है वो हमारे पास ओनली क्या है, मैट्रिक, वो है हमारे पास आइडियल्स। तो सो ये जो सेट एम है उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारे पास है सिंपल रिंग। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम की हमारे पास स्टेटमेंट है, अ डिवीजन रिंग इज़ अ सिंपल रिंग। तो हमने प्रूफ करवाना है कि जो हमारे पास डिवीजन रिंग होती है कि वो हमारे पास एज आ वर्क करती है सिंपल रिंग। तो उसके लिए हमने लेट कर लिया, लेट आर बी आ डिवीजन रिंग। तो हमने लेट कर लिया कि जो आर है वो डिवीजन रिंग है और हम प्रूफ करवाएंगे कि वो सिंपल रिंग भी होती है। देयरफॉर इट इज़ अ रिंग विद यूनिटी। तो हमें पता है कि जो ये हमारे पास डिवीजन रिंग होती है वो एक ऐसी रिंग होती है जो सिर्फ यूनिटी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यूनिटी सिर्फ वन के ऊपर ही वो एप्लीकेबल होती है, उसके अलावा वो किसी भी अदर नंबर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास डिवीजन रिंग आर है ये सिर्फ ओनली हमारे पास क्या है, एक ऐसी रिंग है जो विद यूनिटी वर्क करती है। तो हमने कह दिया यहाँ पे यूनिटी मीन वन है, वन बिलोंग किस में से कर रहा है, रिंग में से कर रहा है। और एज अ सिंपल रिंग हमें ये भी हमें पता है कि जो हमारे पास एक रिंग हमने लेनी है वो हमारे पास कौन सी रिंग होगी, नॉन ज़ीरो रिंग होगी। जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि नॉन ज़ीरो रिंग होगी और नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसी की रिस्पेक्ट से हमने कहा कि जो आर होगी रिंग वो नॉन ज़ीरो रिंग होगी। उसके बाद इसी तरह अगर हमारे पास हम कोई भी रिंग लें, कोई भी एक सेट लें तो उसको तो पहले रिंग ही प्रूफ करवाना है। तो अगर हमने ये कहा है कि आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो लेट हमने कर लिया जो हम कोई भी सेट ले रहे हैं वो भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। बी एन आइडियल ऑफ आर। तो हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, इसके आइडियल हैं आर के। देयरफॉर दे एग्जिस्ट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच डैट स्मॉल ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने कहा कि ये हमारे पास आइडियल है आर के। तो देन हमने कहा कि ये जो स्मॉल ए है बिलोंग कैपिटल ए को करेगा। अगर कैपिटल ए नॉट ज़ीरो है तो जो स्मॉल ए होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, नॉन ज़ीरो ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि एज आर इज़ आर डिवीजन रिंग। तो ये जो हमारे पास आर है वो डिवीजन रिंग है क्योंकि ये हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो डिवीजन रिंग हमारे पास एक ऐसी रिंग होती है जो विद यूनिटी वर्क करती है। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास आर एक डिवीजन रिंग है देयरफॉर दे एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर। तो हमने कहा कि अगर वो एक डिवीजन रिंग हो तो उसके ऊपर उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ही अगर हम इनवर्स लें तो उसका आंसर वन आ सकता है। वन हमारे पास क्या है, इटसेल्फ रिंग है। जो इटसेल्फ रिंग विद यूनिटी है वो हमारे पास डिवीजन रिंग होती है। तो सो जो ए है वो हमारे पास यहाँ पे
उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया है वो भी रिंग के अंदर से ही उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया है। तो स्मॉल ए और ये इनका हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास इन्वर्स हमने अप्लाई करवाया। तो ये तो हमें पता है कि अगर हमारे पास स्मॉल ए बिलोंग कैपिटल ए को करता है तो देन हमने ये चीज़ यहाँ पे हमने कहा कि इसका इन्वर्स भी रिंग के अंदर से ही बिलोंग करेगा। तो जब इसका इन्वर्स रिंग के अंदर से ही बिलोंग कर गया और जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर 1 आया। तो 1 बिलोंग किसको कर जाएगा, कैपिटल ए को कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए को ही हम कर रहे हैं तो आने वाला आंसर 1 है। तो हम कह देंगे कि ये बिलोंग 1 को कर रहा है। जब ये बिलोंग हमारे पास 1 को काट जाएगा तो हम कह देंगे कि ये जो ए है वो हमारे पास आइडियल है। जब ए हमारे पास आइडियल है तो हमने कह दिया कि जो 1 है वो बिलोंग ए को कर जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो ए है वो भी बिलोंग आर में से कर रहा है। तो देन हमने कह दिया कि अगर हमारे पास 1 बिलोंग आर को करता है तो जो ए है वो बिलोंग आर को कर जाएगा। वो आर को बिलोंग इस वजह से कर जाएगा क्योंकि हमें पता है कि जो डिवीजन रिंग होती है वो एक ऐसी रिंग होती है जो विद यूनिटी वर्क करती है। तो इफ़ यूनिटी बिलोंग्स टू आइडियल, तो हमने कहा कि जो यूनिटी है 1 वो बिलोंग आइडियल को कर जाएगी, देन आइडियल बिकम रिंग। तो जो आइडियल होंगे वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, रिंग बन जाएंगे। तो जब एक चीज़ यूनिटी 1 जो बिलोंग आइडियल को करेगा, जो जितने भी आइडियल होंगे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमने कह दिया ये जो ए है वो बिलोंग वो इक्वल किसके आ गया, रिंग के आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है इट्स आइडियल्स विल बी ईदर 0 एंड आर। तो हमने कहा कि इसमें सिर्फ 2 ही आइडियल होंगे। वो जो 2 आइडियल होंगे वो कौन कौन से होंगे, 0 और उसके साथ आर, या तो 0 होगा या फिर आर होगा। तो यही हमारे पास इसके अंदर इसके आइडियल्स एग्जिस्ट करेंगे। तो हमें पता है कि कोई भी हमारे पास एक नॉन ज़ीरो रिंग हो जिसके अंदर 0 और आर आइडियल एग्जिस्ट करे, या 0 आइडियल एग्जिस्ट करे या आर आइडियल एग्जिस्ट करे, तो वो हमारे पास क्या होती है, सिंपल रिंग होती है। तो हमने कहा कि देयरफॉर आर इज़ अ सिंपल रिंग। तो ये हमारे पास क्यों हो गया कि जो आर है वो एक सिंपल रिंग है। हमने डिवीजन रिंग को सपोज किया था और प्रूफ करवा दिया जो आर है वो हमारे पास क्या है, सिंपल रिंग है। हिंस प्रूव्ड आर डिवीजन रिंग इज़ अ सिंपल रिंग। तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि जो डिवीजन रिंग होती है वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है, सिंपल रिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इफ़ आर इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए be an element, then show that capital R small a equal to capital small a small r small a small r belongs to capital R is an ideal of R। तो हमें बोला गया है कि अगर हमारे पास एक रिंग R हो, वो कम्यूटेटिव रिंग हो और जो स्मॉल ए है वो बिलोंग कैपिटल ए को करे, और ये हमारे पास क्या है, ये स्मॉल ए, ये जो हमारे पास स्मॉल ए बिलोंग आर को कर रहा है, ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास। देन हमने शो करवाना है कि ये जो आर ए है वो इक्वल स्मॉल आर ए के हो, और यहाँ पे जो स्मॉल ए है बिलोंग कैपिटल आर को करता है, और ये जो हमारे पास पूरे का पूरा सेट है वो आइडियल है रिंग आर का। ये चीज़ हमने शो करवानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हमें सेटिस्फाई करवाना पड़ेगी। फर्स्ट हमें नॉन एम्प्टी शो करवाना पड़ेगा। सेकंड हमें क्या करना पड़ेगा, 2 एलिमेंट्स लेंगे उनको आपस में माइनस करवाएंगे। थर्ड हम क्या करेंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। अगर वही सेट गिवन सेट बन रहा है तो देन अगर ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने से आने वाला आंसर आर ए की फॉर्म में आ जाए तो देन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडियल बन जाएगा कैपिटल रिंग आर का। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है नॉन एम्प्टी। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास जो 0 है वो बिलोंग किस में से करे,
सेट आर ए में से करें। तो ज़ीरो अगर हमारे पास बिलोंग सेट आर ए में से कर रहा है, तो अगर हम ए के साथ ये जो ए है इसके साथ ज़ीरो को लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाएं या राइट से मल्टीप्लाई करवाएं, आने वाला आंसर क्या आएगा? ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि हमें पता है ज़ीरो बिलोंग आर ए में से कर रहा है। तो देन हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास आर है वो गिवन सेट के अंदर ही बिलोंग कर रहा है। तो इट्स मीन यहाँ पे इसकी फर्स्ट कंडीशन नॉन एम्प्टी की सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट हमने कहा कि हम एक एलिमेंट लेट कर लेंगे एक्स और वाई, तो हमने इसका आपस में इनको माइनस करवाएंगे और आने वाला हमने आंसर जो लेके आना है वो आर ए की फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो हमने सेकंड चीज़ प्रूफ करवानी है वो हमने करवानी है कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू आर ए। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया जो x है वो यहाँ पे आर ए की फॉर्म में है, तो R1 A है, y हमने लेट कर लिया R2 A है। और यहाँ पे जो हमने कहा कि ये जो एक्स वाई है वो एज आ वर्क आर ए कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स को माइनस वाई के साथ करवा देंगे। जब एक्स को माइनस वाई के साथ करवा देंगे तो ये R1 A माइनस R2 A आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के अंदर हम देख सकते हैं कि टर्म में कॉमन आ रही है, तो टर्म ए को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। जब ए को कॉमन ले लेंगे तो अंदर R1 माइनस R2 बिलोंग्स टू आर ए। तो ये हम देख सकते हैं कि इसको हम कह दें अगर सिंपली, ये जो R1 माइनस R2 है वो इक्वल किसके है? आर के ही इक्वल है। तो इसकी टर्म की जगह हमने आर पुट कर दिया और ए हमारे पास वैसे ही आ गया। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम x माइनस वाई को हमने क्या किया, दो सेट लेके उनको माइनस करवाया, तो आने वाला सेट भी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ आर ए आ गया। तो इसकी सेकंड कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन हम सेटिस्फाई करवाएंगे। थर्ड कंडीशन हमने क्या लिया, एक सेट लिया, एक एलिमेंट लिया x और एक रिंग R ली। हमने कहा कि वो बिलोंग करनी चाहिए आर ए रिंग में से। तो उसके लिए हमने क्या किया, लेट कर लिया, यहाँ पे सेट x हमने लेट कर लिया कि वो R1 A है, तो वो भी हमने इन द फॉर्म ऑफ आर ए ही लेट करना है। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया। लेट करने के बाद x की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी R1 ने, R हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे इसको हम इंटरचेंज कर देंगे और या एसोसिएटिव लॉ पहले यूज़ कर लोगे। एसोसिएटिव लॉ की हेल्प से R1 को बाहर निकाल दिया और AR हमारे पास ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बाय कम्यूटेटिव लॉ R को हमने लेफ़्ट साइड पे मूव कर दिया और A को हमने राइट साइड पे मूव कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया है, यहाँ पे R1 R को कॉमन लिया है ब्रैकेट के अंदर और स्मॉल a को बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ पे हमने कहा कि ये जो हमारे पास है ये वाली टर्म, इसको हमने सपोज कर लिया ये R डैश है और हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल R डैश है वो इक्वल कैपिटल R के है। तो यहाँ पे हमारे पास ये, इसको हमने कैपिटल R कह दिया, A वैसे ही आ रहा था। अब हम देख सकते हैं कि अगर हम एक्स R को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आने वाला आंसर भी किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, R A के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एक्स R है वो भी हमारे पास R A के अंदर आ गया है। तो फर्स्ट कंडीशन नॉन एम्प्टी वो भी सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन दो एलिमेंट्स को पकड़ा, उनको माइनस करवाया, आने वाला आंसर गिवन सेट के अंदर से बिलोंग किया, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन हमने एक खुद से एक एलिमेंट लिया एक्स, उसको रिंग जो एक रिंग का एलिमेंट है वो पकड़ा, उन दोनों एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने से भी आने वाला आंसर गिवन सेट आर ए के अंदर बिलोंग करता है। ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करगी तो देन हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन सेट है वो आइडियल है रिंग आर का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड प्रूफ, थर्ड थ्योरम है हमारे पास, prove that a commutative ring with unity is a field if it has no proper ideals। तो हमने प्रूफ करवाना है कि एक जो हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है वो हमारे पास फील्ड है। अगर वो हमारे पास ये जो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है वो फील्ड है तो उसके साथ साथ उसके अंदर कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होगा। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करवानी है। तो
उसके लिए हमने लेट कर लिया कि जो आर है वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। तो हमें पता है कि जब आर हमारे पास एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो हमें प्रूफ करवाना पड़ेगा कि जो आर है वो हमारे पास क्या है, फील्ड है। तो फील्ड हमारे पास क्या होती है, फील्ड एक नॉन एम्प्टी सेट हम लेते हैं, दो बाइनरी ऑपरेशन उसके अंदर होते हैं अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो वो अगर हमारे पास हम उसको फील्ड बनाना चाहें तो उसके अंदर उसकी 11 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाना पड़ती हैं। तो अगर वो 11 की 11 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तो देन हम उसको फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि अगर वो नॉन जो चीज़ है रिंग ली है वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो हमें शो करवाना पड़ेगा जो रिंग है वो हमारे पास फील्ड है। तो सिंस हमने कहा कि आर हैज़ नो प्रॉपर आइडियल, तो यहाँ पे हमें ये भी पता है जो रिंग आर है उसके अंदर कोई भी उसका प्रॉपर आइडियल नहीं है। और साथ यहाँ पे हमें ये भी पता है कि जो सिंपल रिंग होती है उसके अंदर उसके सिर्फ दो ही आइडियल होते हैं, या वो आइडियल रिंग पूरी की पूरी आ सकती है या फिर वो उसके अंदर एक और आइडियल होता है। वो कौन सा आइडियल होता है, ज़ीरो। ज़ीरो और आर जो हमारे पास होते हैं ओनली आइडियल होते हैं जो एक बड़ी रिंग होती है कैपिटल आर उसके। तो उसके बाद हमें ये भी बात पता है कि जब हम सिंपल रिंग लेते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ सिंपल रिंग, तो वो एक जो रिंग हम सपोज करते हैं वो रिंग क्या होती है हमारे पास, नॉन ज़ीरो रिंग होती है। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो स्मॉल ए है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो वो रिंग के अंदर से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे हमने कहा कि ये जो एलिमेंट्स ए है वो सेट एस को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे हमने एक खुद से सेट लेट कर लिया एस इक्वल टू, हमने कहा कि स्मॉल आर स्मॉल ए, और यहाँ पे जो स्मॉल आर है बेसिकली किस में से है, एक बड़ी रिंग के एलिमेंट्स कैपिटल आर के अंदर से बिलोंग करता है। उसके बाद हमने कहा कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि यहाँ पे जो एक ये गिवन सेट है इसके अंदर ये जो स्मॉल आर है वो भी क्या है, स्मॉल ए है वो भी नॉन ज़ीरो है। तो वो एक अगर हमारे पास रिंग नॉन ज़ीरो है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे, नॉन ज़ीरो होंगे। तो हमने कहा कि ये जो ए है वो नॉन ज़ीरो है, आर तो हम कह रहे हैं कि वो बिलोंग कैपिटल ए को करता है, जो स्मॉल आर है वो बिलोंग कैपिटल आर को करता है। तो इसी तरह जो स्मॉल ए होगा वो भी बिलोंग किसको करेगा, कैपिटल आर के अंदर से ही बिलोंग करेगा। तो हमने कहा कि ये जब ये नॉन ज़ीरो होगा उसके साथ साथ इसके अंदर इसके आइडियल भी होंगे, रिंग आर के अंदर ही इसके आइडियल एग्जिस्ट करेंगे। और जो इसके आइडियल होंगे वो कौन कौन से होंगे, ज़ीरो होगी या फिर रिंग आर होगी। हिंस हमने कहा कि जो गिवन सेट एस है इज़ एन आइडियल ऑफ आर। तो जो सेट एस होगा वो हमारे पास आइडियल होगा रिंग आर का। तो हमने यहाँ पे हमें पता है कि गिवन डैट आर इज़ अ रिंग विद यूनिटी। तो ये चीज़ हमें गिवन है कि अगर हमारे पास कोई भी एक रिंग है वो विद यूनिटी वर्क करती है। तो यहाँ पे हम ए जो हमारे पास एक गिवन सेट है, यहाँ पे रिंग, ये एक रिंग है। तो रिंग हमने कहा कि ये जो कैपिटल बिलोंग क्या करती है, स्मॉल को करती है, स्मॉल बिलोंग कैपिटल को करती है। तो ये हमारे पास बेसिकली हमने कहा कि ये वन को बिलोंग कर रही है क्योंकि ये हमारे पास जो रिंग है वो विद यूनिटी है। तो रिंग विद यूनिटी है तो ये जो हम ए है इसको वैसे छोड़ रहे हैं और ये जो आर है इसकी जगह वन आप को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं लेफ़्ट से भी राइट से भी। मीन्स हम आर की जगह क्या पुट कर रहे हैं, वन पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको लेफ़्ट से पुट करें या राइट से, तो यहाँ पे हमें पता है कि जब अंडर एडिशन और अंडर एडिशन आइडेंटिटी ज़ीरो होती है और अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी वन होती है। तो हमने क्या किया, ए को वन के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। जब कोई भी चीज़ वन से मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर सेम वही चीज़ आ जाता है, ए आ जाता है। अब हमें पता है कि जो ए है वो हमारे पास एक नॉन ज़ीरो आइडियल है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है मीन। तो यहाँ पे हमने कहा कि एस इज़ नॉट आ ज़ीरो आइडियल। तो हमें यहाँ पे ये शो हुआ कि जो एस है वो हमारे पास ज़ीरो आइडियल नहीं है, वो हमारे पास नॉन ज़ीरो आइडियल है। तो दस एस कंसीडर विद आर दे एग्जिस्ट
एन एलिमेंट बी सच डैट। तो हमने कहा कि जब हमारे पास जो ये एलिमेंट एस है वो नॉन आइडियल है, वो मीन्स हमारे पास क्या है, ज़ीरो आइडियल नहीं है बल्कि नॉन ज़ीरो आइडियल है, तो इसके लिए हम लेट कर लेंगे जो एस है वो एज आ वर्क कर रहा है आर। तो एस को हम कंसीडर कर रहे हैं आर, और हमने कहा कि जब एस को कंसीडर आर करेंगे तो वहाँ पे उसका एक और अदर एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। जो उसका अदर एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा उसको नाम हमने बी का दिया। अब जैसे हमने क्या किया था, 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया था, वैसे हम क्या करेंगे, इसको 1 की जगह अगर हम बी अप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटू बी इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे जो 1 है वो बेसिकली किस में से बिलोंग कर रहा है, रिंग में से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि रिंग विद यूनिटी है। अब यहाँ पे हम देखें तो बी हमने वैसे रहने दिया, ए यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, जब इस साइड पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स वो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें ये बी है, तो यहाँ पे अगर हम इस तरफ लेके आए तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, सॉरी। जब वो डिवाइड हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स की फॉर्म में, तो हमने इसको इस तरह लिख दिया, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो दस हमने कहा कि B इज़ आ इन्वर्स ऑफ A। तो हमने कहा कि ये जो B है वो हमारे पास इन्वर्स किसका है, A का इन्वर्स है। तो हिंस हमने कहा कि जब आर इज़ अ फील्ड, आर हमारे पास एक फील्ड होगी तो एंड इट हैज़ अ नो प्रॉपर आइडियल। जब कोई भी आर हमारे पास फील्ड होगी तो उसके अंदर उसके कोई भी प्रॉपर आइडियल्स नहीं होंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।